साथियों, मैं अभी 4 दिन कश्मीर में घूम के आया। तो मैं अनंतनाग गया, पहलगाम गया, श्रीनगर में घूमा। पढ़े लिखे लोगों से, मतलब प्रोफेसरों से कुछ बातचीत हुई, कुछ स्टूडेंट से बातचीत हुई और कुछ आम लोगों से बातचीत हुई। तो 4-5 बातें मेरे दिमाग में कश्मीर को लेकर फ़िक्र के रूप में उभरी। सबसे अहम बात तो ये कि कश्मीर के लोगों के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो अपने दुख तकलीफ़ का इजहार सरकार से कर सकें। पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, लेकिन 2 साल से पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफंक्ट हैं। तो लिहाजा एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दुख तकलीफ़ होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से परेशानी होती है, काम धंधे की परेशानी है, उसको वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते। दूसरा मसला ये है कि पिछले 30 बरस से वहाँ पर 2 मसले एकदम उभर के आए। पहला तो ये कि बड़ी तादाद में करीब 1.5 लाख पंडित और करीब 50,000 40,000 मुसलमान पहली खेप में बाहर निकल गए वहाँ की डिस्टर्ब कंडीशन की वजह से, और कुछ पंडित बाद में और निकल गए। तो कुछ लोग तो लौट के आ गए, लेकिन बड़ी तादाद में ये लोग जो बाहर से वहाँ से बाहर गए वो लौट नहीं पाए। तो एक तो उनको लौटाने की बात है। दूसरा, इसी 30 बरस में इतनी बड़ी तादाद में, लगभग 5 लाख की तादाद में मिलिट्री मौजूद है, और उसकी मौजूदगी की वजह से किसी भी जगह मिलिट्री जब 6 महीने से ज़्यादा को तैनात की जाती है तो उसके और जनता के बीच में अविश्वास बहुत बढ़ जाता है, और हल्की सी शक पे मिलिट्री इंटरवीन करती है या कुछ आतंकी घटना घट जाती है। नतीजा ये निकलता है कि जनता और मिलिट्री के बीच में जो दीवार खड़ी हो गई, उसकी वजह से लोगों को भी परेशानी, मिलिट्री भी परेशानी, और समस्याओं की ख़ास वजह ये है। तीसरी चीज़ ये कि जब से ये 5 अगस्त 2019 से सरकार ने वहाँ के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो ख़त्म किए, तब से एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, सेंस ऑफ एलिनेशन पैदा हुआ है। सबसे बड़ा मसला ये खड़ा हुआ कि कश्मीर के अवाम कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ जो भी आता है हम दिल से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने से आदमी आ जाए, लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो हम पे शक किया जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों से जो अपनेपन के ताल्लुकात थे वो ख़त्म हो गए इन 2 बरसों में ख़ास तौर से। लिहाजा इतना कर लें कि जितनी मोहब्बत से हम आप लोगों को वेलकम करते हैं, उतनी मोहब्बत से हमें भी लोग वहाँ वेलकम करें। हम पे कोई बंदिशें न लगाई जाएं और हमें पे कोई शक न किया जाए। हर समाज में कुछ 1-8% या 0.1% लोग होते हैं बुरे एलिमेंट्स, तो आम जनता को तो अपन उस तराजू में नहीं तोल सकते। तो ये सबसे गंभीर बात थी। और पिछले 2 बरस में हालत ये हुई है कि पहले इतना सीवियर कर्फ्यू लगा दिया गया, लॉकडाउन से भी बहुत भारी, और फिर ये कोरोना वाले लॉकडाउन चल पड़े। नतीजा ये है कि 2 बरस में मुश्किल से 6 महीने का काम लोगों को मिला है। मैंने मुलाकात भी की, करने के लिए गया मैं गवर्नर साहब से बताऊं वहाँ के टैक्सी वालों के हालात के बारे में, क्योंकि मुझे पता लगा था कि उन्होंने कुछ सरकारी काम किया। कलेक्टर कमिश्नर ने उनकी टैक्सियाँ हायर की थी अनंतनाग वालों की, और 250 टैक्सियाँ हायर की, करीब 40-40 हज़ार रुपये का इन्होंने काम कर दिया, लेकिन भुगतान हुआ नहीं। 8 महीने गुजर गए, और ये लॉकडाउन का पीरियड था तो और कोई आमदनी का ज़रिया था नहीं, या बहुत कम उनकी आमदनी होती है, तो एक एक पैसा महत्वपूर्ण है। तो लेकिन जब मैं मिलने के लिए गया वहाँ पे गवर्नर साहब से, तो उनसे तो मुलाकात हो नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से मैं उनकी चिट्ठी अपने वहाँ तक पहुँचा पाया, इनके ग्रीवेंसेस को। तो एक ऐसा कोई चैनल तो हो कि आदमी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो ग्रीवेंसेस हैं, तकलीफ़ें हैं, उनको सरकार को बता सके। तो कश्मीर के अवाम हमारे अपने हैं, ये हमारे जहन में रग रग में उतर जाना चाहिए। और यही बात मैंने कश्मीर के अवाम से कही कि आप 100 चीज़ों पे अपना संघर्ष कर लें, लेकिन ये कभी ना भूलें कि पूरे हिंदुस्तान के अवाम आप ही की तरह और आपके हैं। बस इतनी मुझे कोशिश करनी, मेरी चाहत है कि कश्मीर के अवाम के दिल में हिंदुस्तान के आम शहरी से वही मोहब्बत बनी रहे जो आज है, बल्कि बढ़ जाए, और आम हिंदुस्तानी के दिमाग में भी कश्मीरी लोगों के प्रति जो पहले मोहब्बत थी वैसी की वैसी बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।